सिंहो मिगान सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवो निब्बानवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जह विससेने पुफे सुवा जह अरविंद माहू खतीन सेठे जह दंतमके इसीन सेठे तह वर्धमाने। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे महावीर प्रभु का गुणगान करते हुए यहाँ पर जिनागम श्री सूत्र कृतांग में वीर स्तुति के माध्यम से अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को परमात्मा का परिचय देते हुए यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो हे सुनाए जह वीस सेने पुफे सुवा जह अरविंद माहू खतीन सेठे जह दंत वक्के इसीन सेठे तह वर्धमाने। श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि जैसे योद्धाओं में वासुदेव श्रेष्ठ होता है और फूलों में कमल का फूल सर्वोत्तम होता है तथा क्षत्रियों में चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ होता है, वैसे ही ऋषियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर इस गाथा में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने वासुदेव के साथ परमात्मा की तुलना की है कि योद्धा तो बहुत सारे होते हैं, अनेकों होते हैं, लेकिन
वासुदेव जैसा कोई नहीं, यानी वासुदेव जैसा कोई और योद्धा नहीं होता। तो वासुदेव के बारे में हम कुछ समझे, यानी वासुदेव किसे कहा जाता है। वैसे जैन मान्यतानुसार वासुदेव एक पद है। जैसे तीर्थंकर एक पद है, चक्रवर्ती एक पद है, आचार्य एक पद है, उपाध्याय एक पद है, सिद्ध एक पद है। वैसे ही वासुदेव भी एक पद है जैन मान्यता के अनुसार। बाकी वैदिक मान्यतानुसार वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। कौन थे? वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। इसीलिए श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वासुदेव। महाभारत में हम पढ़ते हैं तो कई बार अर्जुन ने या किसी ने भी, भीष्म पितामह या दुर्योधन, किसी ने भी संबोधित, श्री कृष्ण को संबोधित किया। वैसे बहुत सारे श्री कृष्ण के नाम हैं, तो इसमें वासुदेव भी है। क्या है? वासुदेव भी श्री कृष्ण को बोला जाता है, नाम वासुदेव के नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ पर वासुदेव यानी कि वसुदेव के बेटे थे, वसुदेव के सुपुत्र थे, और इसीलिए श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। तो यहाँ पर वासुदेव यानी एक पद है। क्या है? एक प्रकार का पद है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने त्रिषष्ठी शलाका नाम का एक ग्रंथ बनाया है, एक ग्रंथ की रचना की है, जो जैन धर्मावलंबियों का विशेष ग्रंथ माना जाता है। इतिहास की सारी बातें, यानी हमारे लिए त्रिषष्ठी शला का महाग्रंथ महापुराण है। क्या है? महापुराण है। पुराण की तरह इसमें सारी बातें बताई गई है, सब कुछ बताया गया, पूरा इतिहास दिया गया त्रिषष्ठी शला का पुरुष चरित्र में। तो त्रिषष्ठी यानी कि 63, यानी इस अवसर्पिणी काल में 63 शला का पुरुष हुए हैं, और इसीलिए ग्रंथ का नाम ही 63 है। 63 कितने? 63। ये जो महापुरुष यानी जो भी है, तीर्थंकर परमात्मा तो मोक्ष में जाते ही हैं। 24 तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में जाते हैं, जाने वाले होते हैं, यानी उसी भव में वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो बाकी के जो 12 चक्रवर्ती हैं, 9 वासुदेव
9 प्रतिवासुदेव और बलदेव, ये जो विशिष्ट व्यक्ति है ये भी निकट भवी है, यानी कुछ भवों के बाद ये भी मोक्ष में जाने वाला है। ये जो आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, 63 आत्माएं हैं, कहते हैं कि सभी के सभी देर सबेर मोक्ष में जाने वाली है। कहाँ जाने वाली हैं? यानी मोक्ष में जाने वाले हैं, यानी मोक्ष इन आत्माओं को प्राप्त होने वाला है। तो यहां पर 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव। तो आज हमें वासुदेव के बारे में देखना है। तो इस अवसर्पिणी काल में 9 वासुदेव हुए हैं। सबसे पहले त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण, ये 9 वासुदेव हुए हैं। तो ये जो वासुदेव होता है वो अपनी शक्ति से, अपने बल से वो वासुदेव पद प्राप्त करता है। यानी वो ऐसा योद्धा है कि बहुत सारे अपने जीवन काल में वो युद्ध करता है। अनेक सम्राटों से, राजाओं से, महाराजाओं से युद्ध करता है और इतने सारे युद्ध करने के बावजूद वो किसी से पराजित नहीं होता है, यानी अजेय माना गया। वासुदेव कैसा योद्धा है? अजेय योद्धा है। कोई भी राजा होता है किसी से, यानी सबसे जीत जाएगा ऐसा भी नहीं होता है। किसी के साथ जीत मिलती है तो किसी से हार भी मिलती है। राजाओं में ऐसा होता है, पुराने जमाने में युद्ध हुआ करते थे तो कोई ऐसा राजा अजेय नहीं होता था कि बहुत सारे राजाओं से युद्ध करने पर कभी कभी उस राजा को पराजय का मुंह भी देखना पड़ता था। यानी कोई भी कैसा भी, कितना भी शक्तिशाली हो, कभी न कभी कहते हैं कि किसी राजा से हारना पड़ता था। जैसे हमारी क्रिकेट टीम ही है, तो चाहे कैसी भी टीम हो, अजेय मानी जाती हो, शक्तिशाली हो, लेकिन कभी न कभी उसको हार का स्वाद तो चखना ही पड़ता है। यानी हमेशा जीतते ही रहेंगे, टीम जीतती ही रहेगी, ऐसी भी बात नहीं। किसी टीम से हार भी जाती हैं। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर वासुदेव के लिए ऐसा बोला गया कि ये अजेय योद्धा है, यानी किसी से भी वो हारता नहीं है। और ये जो पद प्राप्त किया जाता है, वासुदेव का जो पद जीवात्मा को प्राप्त होता है वो नियानाकृत होता है, निदान कृत होता है। और इस तरह से नियाना करने के कारण ये पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वासुदेव के पास बाह्य समृद्धि होती है, और इतनी बाह्य समृद्धि होती है जबरदस्त। कहते हैं कि वासुदेव का पद एक ऐसा पद है कि वासुदेव होने वाला व्यक्ति समृद्धि के शिखर पर होता है।
यानी रिद्धि सिद्धि समृद्धि उसके पास इतनी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। इतने भौतिक साधन होते हैं कि वो वासुदेव आत्म साधना यानी कि वो धर्माराधना नहीं कर सकता है। क्या वासुदेव के पास सब कुछ है, रिद्धि सिद्धि होती है और इतनी रिद्धि सिद्धि होती है, लेकिन एक चीज की कमी रह जाती है कि वो आध्यात्मिक साधना, आत्म साधना, आत्म कल्याण नहीं कर सकता। और इसीलिए श्री कृष्ण ने एक बार नेमिनाथ परमात्मा से अपनी भावना व्यक्त की थी, अपने उद्गार प्रकट किए थे, क्योंकि श्री कृष्ण को इस संयम के प्रति, चारित्र के प्रति बड़ा अहोभाव था, बड़ा प्रेम था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए तैयार होता था तो श्री कृष्ण महाराजा स्वयं उस व्यक्ति का दीक्षा महोत्सव करते थे और बड़े धूमधाम से दीक्षा संपन्न करवाते थे। कहते हैं कि अपनी पुत्रियों को उन्होंने दीक्षा दी है। क्या दिया है? दीक्षा दिया है, चारित्र दिया है। वो पूछते थे कि तुझे क्या होना है, रानी होना है या फिर दासी होना है, क्या होना है? तो सभी लड़कियां, कन्याएं महारानी यानी मुझे रानी होना है, दासी नहीं होना है। तो जो जो कन्याएं रानी होने की भावना व्यक्त करती थी उसे श्री कृष्ण महाराजा दीक्षा करवा देते थे, दीक्षा दिलवा देते थे। तो इस प्रकार से ये तो अपनी पुत्रियों की बात हुई, लेकिन कोई भी ऐसा कोई साधारण व्यक्ति हुआ और उसकी भावना हुई, किसी के माता पिता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का वो दीक्षा महोत्सव बड़े ठाठ बाट से कराते थे कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इस प्रकार से वो दीक्षा संपन्न करवाते थे। लेकिन स्वयं दीक्षा नहीं ले पाए। इच्छा होते हुए भी, भावना होते हुए भी दीक्षा अंगीकार नहीं कर पाए। तो क्योंकि वो इतना उनके जीवन में आरंभ समारंभ होता है। क्या होता है? इतना आरंभ समारंभ होता है कि वासुदेव ये दीक्षा के मार्ग पर नहीं जा पाता, नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर वासुदेव के पास अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं। जैसे चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। कितने? 14 रत्न होते हैं। तो ये वासुदेव के पास 7 रत्न होते हैं, क्योंकि ये 3 खंड के मालिक होते हैं। वासुदेव 3 खंड के मालिक होते हैं और चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, महाराजा होते हैं। तो चक्रवर्ती के 14 रत्न हैं, जबकि वासुदेव के 7 रत्न होते हैं। तो 7 रत्नों में सबसे पहला सुदर्शन चक्र होता है। वासुदेव के पास इस सुदर्शन नाम का एक अस्त्र होता है, यानी ये वासुदेव का प्रमुख अस्त्र है। यानी कभी भी कुछ हुआ तो कहते हैं कि सुदर्शन चक्र चलाते हैं। क्या चलाते हैं?
सुदर्शन चक्र चलाते हैं। महाभारत में भी आया है कि शिशुपाल का वध किया तो उस समय श्री कृष्ण ने ये सुदर्शन चक्र चलाया है। क्या चलाया? सुदर्शन चक्र चलाया और कहते हैं कि वो शत्रु का वध करके वापस वासुदेव के पास आ जाता है। तो इस तरह से वासुदेव के पास ये शस्त्र होता है और इसका जो वार है वो अमोघ होता है। यहाँ पर जैन महाभारत में बताया गया कि जैन महाभारत की मान्यतानुसार वासुदेव से पहले ये जो चक्र हैं ये प्रति वासुदेव के पास होता है। किसके पास होता है? प्रति वासुदेव के पास होता है। लेकिन जब वो वासुदेव बनता है तो वासुदेव के पुण्य से वो चक्र वासुदेव के पास आ जाता है। यानी पहले किसके पास होता है? प्रति वासुदेव के पास होता है। लेकिन वासुदेव का जो पुण्य सितारा है वो और चमकता है और पुण्य के कारण वो जो अमोघ शस्त्र है वो अमोघ शस्त्र अपने आप वासुदेव के पास आ जाता है। और वो ही चक्र कहते हैं कि प्रति वासुदेव का वध करता है। यानी जब वासुदेव और प्रति वासुदेव का युद्ध होता है तो उस समय वासुदेव प्रति वासुदेव का वध कर देता है। यानी इसी चक्र से वो प्रति वासुदेव का वध हो जाता है। तो ये सबसे पहले इस 7 रत्नों में सुदर्शन चक्र बताया गया। और दूसरा खड्ग, ये भी एक प्रकार का शस्त्र है। इसको ये भी अमोघ खड्ग बोला जाता है। और दूसरे नंबर में गदा होती है। कौमुदी नाम की है कि दूसरा व्यक्ति कोई उठा नहीं सकता है। ये जो कौमुदी नाम की गदा होती हैं वो वासुदेव ही उठा सकता है। दूसरा सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, कोई भी चाहे कितना भी बलशाली हो लेकिन वो गदा उठा नहीं सकता। चलाने की तो बात ही दूर रही, वो उठा भी नहीं सकता। तो ऐसी एक कौमुदी नाम की गदा वासुदेव के पास ही होती है और किसी के पास नहीं होती है। और 34 नंबर में पुष्पमाला होती है। यानी वासुदेव के गले में ये जो पुष्पमाला होती है वो बड़ी दिव्य होती है। और ये जो पुष्पमाला है वो सदैव कहते हैं कि खिली रहती है। यानी कि ये जो माला है ये माला मुरझाती नहीं है। और वासुदेव के कंठ में हमेशा वो रहती हैं। और वो माला पहनने के कारण वासुदेव का कंठ इतना सुशोभित लगता है, यानी सुंदर लगता है। माला के कारण, गले में पहनने के कारण वासुदेव का कंठ बड़ा सुशोभित होता है। और आगे बताया गया कि धनुष, जो धनुष होता है वो भी वासुदेव के पास होता है। और ये धनुष की ऐसी टंकार होती हैं, यानी धनुष का टंकार होता है जैसे वो अर्जुन के पास गांडीव था। कौन सा धनुष था? गांडीव था। तो गांडीव की टंकार जैसे होती थी, तो यहाँ पर वासुदेव के धनुष की जो टंकार होती थी और जब प्रतिपक्ष सेनाएं जब सुनती थी, उसकी टंकार सुनती थी, तो कहते हैं कि धनुष की टंकार सुनकर ही वो भयभीत हो जाती थी और मैदान छोड़कर भाग जाती थी। यानी ऐसी शक्ति थी वासुदेव के पास, ऐसी शक्ति हुआ करती थी। और दूसरे नंबर में कौस्तुभ मणि, यानी 6ठा रत्न है कौस्तुभ मणि।
तो ये भी कहते हैं कि वासुदेव के पास होता है, और ये भी दिव्य मणि होती हैं, और ये भी वासुदेव कंठ में धारण करते हैं। और सातवां रत्न है दिव्य शंख, यानी शंख भी होता है। जैसे अपने दिरासरों में, मंदिरों में जब आरती वगैरह होता है, सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, तो उस समय शंख बजाया जाता है। तो ये जो वासुदेव के पास शंख होता है, और वासुदेव जब वो शंख फूंकता है तो ऐसा भयानक आवाज होता है, नाद प्रकट होता है कि यहाँ पर भी वासुदेव का इस शंख की आवाज सुनकर ही शत्रु की आधी सेना भाग जाती है, यानी मैदान में कोई टिकता ही नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि सैनिक लोग घबरा जाते, थर थर कांपने लगते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि वासुदेव सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये वासुदेव जो जीतता है, समस्त युद्ध जीतता है, तो उसके पीछे ये शस्त्र रहे हुए हैं। यानी वासुदेव के पास ऐसे ऐसे शस्त्र होते हैं, अमोघ शस्त्र होते हैं, और इस शस्त्रों के कारण कहते हैं कि वासुदेव के सामने कोई भी सेना टिक नहीं पाती है, कोई भी टिक नहीं पाता है। तो यहाँ पर वासुदेव जो होता है, वो वासुदेव सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं को जीत लेता है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने यहाँ पर वासुदेव का नाम लेकर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करना चाहते हैं, यानी कि गुणगान कर रहे हैं। तो जैसे वासुदेव होता है, वासुदेव योद्धा होता है और उस सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करता है, तो वैसे ही भगवान महावीर स्वामी भी सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है। तो यहां पर फर्क इतना है कि जो वासुदेव जिन जिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वो शत्रु बाह्य है, बाहर के शत्रु है, बाहर के राजा है। कौन है? बाहर के दुश्मनों पर, शत्रुओं पर वासुदेव विजय प्राप्त करता है, जीत हासिल करता है। और वासुदेव के पास शस्त्र होते हैं। जैसे मैंने 7 रत्न गिनाए, तो ऐसे रत्न होते हैं, सुदर्शन चक्र होता है, खड्ग होता है, कौमुदी गदा होती है, धनुष होता है, कौस्तुभ मणि होता है, दिव्य शंख होता है, पुष्पमाला होती है। ये सब कुछ वासुदेव के पास होते हैं, यानी शस्त्रों की उसके पास कोई कमी नहीं है। वासुदेव के पास शस्त्रों की कोई कमी नहीं रहती है, बहुत सारी सेना है उसके पास, चतुरंगिनी सेना है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि वासुदेव के पास तो शस्त्र होते हैं और वो अपने शस्त्रों के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जो विजय प्राप्त किया, वो भीतरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है। यानी भीतरी शत्रु, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह, ये सारे समस्त भीतरी शत्रु है। कैसे शत्रु हैं? ये भीतर के शत्रु हैं।
तो परमात्मा ने ये भीतरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है और किसी से भी परमात्मा हारे नहीं है। यानी परमात्मा भी अजेय है। क्या है? परमात्मा भी अजेय है। जैसे यहां पर वासुदेव अजेय माना जाता है, किसी से वो हारता नहीं है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी भी किसी से भी किसी भी शत्रु से हारे नहीं। यानी सभी पर परमात्मा ने विजय प्राप्त किया है। क्या किया है? परमात्मा ने सभी पर विजय प्राप्त किया है। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के लिए यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने वासुदेव और यहाँ पर परमात्मा की तुलना की कि जो वासुदेव है वो वासुदेव के पास भौतिक सामग्री है, अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा के पास एक भी शस्त्र नहीं था। यानी कैसी अजीब बात है कि परमात्मा ने भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है, जीत प्राप्त की है, लेकिन परमात्मा के पास एक भी शस्त्र नहीं था। यानी महावीर होने के लिए यहां पर शस्त्र फेंकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शस्त्र की जरूरत नहीं है यहां पर। यानी यहां पर सूरवीर होने के लिए, वासुदेव होने के लिए तो शस्त्र उठाना पड़ता है, शस्त्र अपने हाथ में लेना पड़ता है। सूरवीर होने के लिए तो शस्त्र लेने पड़ते हैं, तलवार हाथ में लेनी पड़ती है, लेकिन महावीर होने के लिए शस्त्र फेंकना पड़ता है। यहां पर शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। सूरवीर होने के लिए दूसरों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, दूसरों को जीतना पड़ता है, तब सूरवीर बना जाता है। लेकिन महावीर होने के लिए, महावीर बनने के लिए स्वयं को जीतना पड़ता है। किसको जीतना पड़ता है? स्वयं को जीतना पड़ता है, तब जाकर कोई आत्मा महावीर हो पाती है, महावीर बन पाती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर महावीर की जो साधना है, महावीर ने जो विजय प्राप्त किया, शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त किया, वो ऐसा विजय है कि यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाय है, ये जबरदस्त बड़े कसाय हैं और ये बड़े शत्रु माने गए। आत्मा के ये बड़े बड़े शत्रु माने गए। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा ने इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया। यानी ऐसा कभी आता है कि परमात्मा ने क्रोध किया हो? ऐसा मतलब कभी सुना नहीं, हमने कहीं पढ़ा नहीं कि परमात्मा ने थोड़ा भी क्रोध किया हो। वैसे तो परमात्मा ज्ञानी थे। क्या थे? ज्ञानी थे, तीन तीन ज्ञान के मालिक थे और ये सब कुछ जानते थे, सब कुछ मालूम था। परमात्मा बड़े अद्भुत ज्ञानी थे और इन शत्रुओं को क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं पर परमात्मा ने थोड़ा सा भी, अंश मात्र भी, कहते हैं कि कसायों को रहने नहीं दिया। यानी एकदम
कसायों से मुक्त हो गए थे, परमात्मा कसायों से रहित हो गए थे। यानी सामान्य व्यक्ति, तीर्थंकर भगवान महावीर और सामान्य व्यक्ति के बारे में ऐसा बोला जाता है, यानी जैसे मतलब तो ऐसा हो कि परमात्मा ने कसायों पर विजय प्राप्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर परमात्मा ने ये दीक्षा और साधना क्यों की? ऐसा भी कई लोग पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि फिर ये तप वगैरह करने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? ये सवाल हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञानी है और सब कुछ जानते हैं, तो फिर ये साधना की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहते हैं कि परमात्मा की जो पूर्व भवों की जो यात्रा थी, और ये पूर्व भवों की यात्रा में परमात्मा की आत्मा ने कर्म बंद किया था। यानी पूर्व के कर्म पड़े हुए थे, आत्मा के अंदर पड़े हुए थे, संचित कर्म साथ में थे। तो इन संचित कर्मों को, पूर्व कर्मों की निर्जरा करने के लिए परमात्मा ने साधना की है। क्या किया है? साधना की है। और इस तरह से कहते हैं कि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का जो गुस्सा हो, तो कभी क्रोध कर देता है, हम किसी के पर हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ठंडे भी पड़ जाते। यानी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है और शांत भी हो जाता है, तो शांत हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब वापस उत्पन्न नहीं होगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। ये जो हमारे संस्कार है, इस जो संस्कार हैं, वो संस्कार पड़े रहते हैं, ये संस्कार खत्म नहीं होते हैं। यानी ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, और एक दूसरा शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है, कार्बन शरीर होता है। यानी ये जो हमारे संस्कार हैं, कहते हैं कि ये जो संस्कार है, वो संस्कार पड़े रहते हैं। जैसे टेप रिकॉर्ड ही होता है, तो टेप रिकॉर्ड हम जो बोलते हैं वो ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? हमारी आवाज वो पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, और जैसा हमने बोला है वैसा ही मतलब उसमें से आवाज आती है। क्या आती है? आवाज आती है। तो टैप रिकॉर्ड में जैसे आवाज चली जाती है, आवाज समाहित हो जाती, प्रवेश कर जाती हैं, और कभी भी हमको सुनना है, हमने चालू किया और चालू हो जाता है, प्रवचन चालू हो जाता है, कुछ भी कथा चालू हो जाती है, धर्म कथा चालू हो जाती हैं। तो ये टैप रिकॉर्ड जैसा ही कहते हैं कि हमारे एक कर्मों का हिसाब है। यानी जो भी हम गुस्सा वगैरह करते हैं, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, तो कहते हैं कि लोभ करने के बाद भले ही हम संतोषी हो गए, क्रोध करने के बाद हम शांत हो गए, लेकिन जो हमने गुस्सा किया है, किसी के ऊपर क्रोध किया है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर यानी कर्म का जो बंध है, वो कर्म का बंध हो जाता है। और कहते हैं कि वो फिर मतलब वो जाता नहीं है, यानी वो हमेशा बना रहता है। ये टैप रिकॉर्ड तो कभी खराब भी हो जाता है, बिगड़ भी जाता है। क्या हो जाता है? बिगड़ भी जाता है। लेकिन ये कर्मों का टैप रिकॉर्ड ऐसा है कि ये कभी बिगड़ता ही नहीं है, खराब होता ही नहीं है। यानी जो हमने कर्म बांधा है, क्या है? जो हमने कर्म बांधा है, क्रोध, मान, माया और लोभ के वशीभूत होकर
जो भी हमने कर्म बांधा है, कहते हैं कि ये जो कर्म है वो कर्म का जो है वो कहते हैं कि हमेशा साथ में ही रहता है। इसका जो हिसाब किताब है वो वैसा का वैसा बना रहता है। यानी ये जो कर्म है वो कर्म आत्मा के साथ ही बना रहता है, आत्मा के साथ ही वो रहता है, कभी भी वो जुदा नहीं होता है, आत्मा से अलग नहीं होता है। तो इन कर्मों को हटाने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कर्म क्षय करने के लिए भगवान महावीर स्वामी को इस साधना की आवश्यकता पड़ी। यानी साधना की और अपने पूर्व कर्मों को परमात्मा ने खपा दिया। और इसलिए परमात्मा के जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आए। सबसे पहले प्रसंग आया ग्वाले का। ग्वाले का उपसर्ग हुआ, परमात्मा को उपसर्ग हुआ। तो उस समय इंद्र महाराजा उसी समय वहां पर पहुंच गए और ग्वाले का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तू जानता नहीं है, ये त्रिलोकी नाथ है। कौन है? ये त्रिलोकी नाथ है, सर्व पूज्य है, सभी के पूज्य है। देव देवता मनुष्य असुर सभी के ये वंदनीय हैं, पूज्य हैं। और ऐसे महापुरुष को तूने उपसर्ग करने का सोचा, एक कैसे तूने सोच लिया? उसको डांटा फटकारा और इस प्रकार से एक ग्वाले का उपसर्ग का इंद्र ने निवारण किया। और फिर परमात्मा से विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि प्रभु आपकी साधना काल में ऐसे बहुत सारे उपसर्ग आने वाले हैं, संकट आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा में रहूं, मुझे रख लीजिए, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। तो उस समय परमात्मा ने कहा, भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी न हुआ है और न होगा। यानी जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, ये सभी तीर्थंकर परमात्मा अपनी साधना से, अपने बल, अपने पराक्रम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं और साधना के द्वारा अपने कर्मों को खपाते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर पदवी प्राप्त करते हैं। तो जितने भी भूतकाल में तीर्थंकर हुए हैं वो किसी की भी सहायता नहीं स्वीकार करते, नहीं लेते, सेवा नहीं लेते। तो मैं कैसे तेरी सेवा स्वीकार कर सकता हूं? मुझे आवश्यकता नहीं है इंद्र, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से परमात्मा ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। फिर भी कहते हैं कि भक्तिवश, चलो परमात्मा ने मुझे तो मना ही कर दिया, लेकिन फिर भी एकाध व्यक्ति रहना चाहिए, सेवा में कोई न कोई रहना चाहिए। और ऐसा करके देवेंद्र ने सिद्धार्थ नाम के देव को परमात्मा की सेवा में रखा और स्वयं अपने स्थान पर चले गए। तो ये जो देवता है, इंद्र ने नियुक्त किया था कि तुझे परमात्मा की देखभाल करनी है। और ऐसे कोई
उपसर्ग उपसर्ग आए तो उपसर्गों का निवारण करना, रोकना, परमात्मा को किसी तरह का कोई कष्ट पहुंचना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से इंद्र की आज्ञा, और उन्होंने इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य किया और हमेशा वो सेवा में रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके रहने के बावजूद परमात्मा को उपसर्ग जो होने थे वो हुए हैं, और परमात्मा ने समभाव से सहन भी किया है। यानी जब जब उपसर्ग होने वाला होता था तो कहते हैं कि ये सिद्धार्थ कहीं इधर उधर चला जाता था, और उस समय उस व्यक्ति को, दुरात्मा को मौका मिल जाता था और आकर वो परमात्मा को उपसर्ग करके चला जाता था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पूर्व संचित जो कर्म होते हैं, कहते हैं कि उसको खपाना, उसका क्षय करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ जानते हुए, मालूम होते हुए भी परमात्मा साधना स्वीकार करते हैं और अपने पूर्व कर्मों को क्षय करते। जो पड़े हुए जो कर्म है, ऐसे कर्मों को, पुराने कर्मों को परमात्मा क्षय करते हैं, परमात्मा झाड़ देते हैं अपनी साधना के द्वारा, आत्म साधना के द्वारा झाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो महावीर हैं, वो महावीर ने अपनी आत्म साधना के द्वारा कर्मों का क्षय किया, आत्म कल्याण किया, और जो भीतरी शत्रु थे, ये भीतरी शत्रुओं पर परमात्मा ने विजय प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर वासुदेव और महावीर, तो सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि जैसे योद्धाओं में वासुदेव होता है, वैसे ही ऋषियों में महावीर श्रेष्ठ है। कौन है? महावीर श्रेष्ठ हैं। तो वासुदेव और महावीर में, महावीर योद्धा तो हैं, अजेय हैं, लेकिन यहाँ पर वासुदेव के पास शस्त्र है, बहुत सारे शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है, जबकि भगवान महावीर स्वामी के पास एक भी शस्त्र नहीं है। महावीर भी योद्धा है, क्या है? महावीर भी योद्धा है, लेकिन महावीर ऐसे अनुपम योद्धा है कि महावीर के पास एक भी शस्त्र नहीं है। यानी योद्धा होने के लिए शस्त्र होना जरूरी है, लेकिन महावीर ऐसे अनूठे योद्धा है कि महावीर के पास एक भी शस्त्र नहीं था। वासुदेव बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, जबकि जो महावीर है, वो महावीर भीतरी शत्रुओं पर, यानी जितनी ताकत, जितनी शक्ति ये बाहरी शत्रुओं की नहीं होती है, उतनी शक्ति ये भीतरी शत्रुओं की होती है। लेकिन फिर भी परमात्मा इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी सभी को हरा देते हैं, सभी को जीत लेते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि महावीर प्रभु ने सभी को जीत लिया और अरिहंत कहलाए। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे योद्धाओं में वासुदेव हैं और पुष्पों में अरविंद का पुष्प है। किसका पुष्प है? पुष्प है अरविंद का पुष्प है। और खत्तियेन ऋषि न खत्तियेन, यानी क्षत्रियों में सेठे जह दंत चक्के, यानी क्षत्रियों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ हैं। कौन है? चक्रवर्ती श्रेष्ठ हैं। इसी न सेठे तह बद्ध माने, यानी इसी प्रकार मुनियों में, ऋषियों में भगवान
महावीर श्रेष्ठ हैं। तो अब सुधर्मा स्वामी जी दूसरे उपमान यानी इस गाथा के दूसरे चरण में पुष्प के बारे में बताएंगे कि फूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन फूलों में जो कमल का फूल है, अरविंद का फूल है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो किस तरह से अरविंद का पुष्प श्रेष्ठ है उसके बारे में हम अवसर पर देखेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम।